Good morning, everyone. I am Dr. Kalpana Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, S.P.C Government College, अजमेर। बच्चों, मेरे लास्ट के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है। आज के लेक्चर में मैं आपको एंटीबॉडी की टाइप्स, उनके फंक्शंस और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगी। एंटीबॉडीज़ क्या हैं? प्रतिलिपियाँ। किसकी बनी हुई होती हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की बनी हुई होती हैं। और जब भी हमारे शरीर में बाहर से कोई प्रतिजन या एंटीजन आता है, उसके फलस्वरूप हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ उत्पन्न होती हैं। बेसिकली हमारे शरीर में 5 तरह की एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, जो कि हैं इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन ई और इम्यूनोग्लोबुलिन डी। इनको इस तरह से लिखा जाता है, कैपिटल आई जी और कैपिटल जी, इस तरह से इनको लिखा जाता है। अब हम देखेंगे कि परसेंट रिलेटिव क्वांटिटी ऑफ एंटीबॉडी कितनी होती है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो है वो 80 to 85% होती है। इसके मुख्य कार्य क्या क्या हैं? इंटरनल डिफेंस ऑफ द बॉडी, शरीर को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा कार्य क्या है? लाइसिस और रिमूवल ऑफ एंटीजन, एंटीजन का रिमूवल या एंटीजन को तोड़ देना। और तीसरा फंक्शन क्या है? इनएक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिन्स एंड वायरस। हमारे शरीर के अंदर जो भी विषैले हानिकारक टॉक्सिन्स हैं या वायरसेस हैं, उनको इनएक्टिवेट कर देना। दूसरी जो क्लास है एंटीबॉडीज़ की, वो है इम्यूनोग्लोबुलिन एम। 5 to 10% इसकी रिलेटिव क्वांटिटी है हमारे शरीर में। और इसके क्या क्या कार्य हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन जी की तरह इम्यूनोग्लोबुलिन एम भी इंटरनल डिफेंस ऑफ बॉडी प्रदान करती है, आंतरिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसका दूसरा कार्य यह है कि इट इज़ इफेक्टिव इन कोगुलेशन ऑफ एंटीजन, एंटीजन की कोगुलेशन में मदद करती है। नेक्स्ट क्लास ऑफ antibody or immunoglobulin is immunoglobulin A. Relative percentage of antibody is 10%. इसका मुख्य कार्य क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, हमारी जो श्लेष्मा झिल्लियां हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्लास इज द इम्यूनोग्लोबुलिन E. इसकी रिलेटिव क्वांटिटी ऑफ एंटीबॉडी है 0.05% और इसके मुख्य कार्य क्या क्या हैं? एलर्जी एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। The last one is the immunoglobulin D. It is present between 1 to 3% relative quantity. इसका कार्य क्या है इम्यूनोग्लोबुलिन डी का? It has got a functional role in development and maturation of antibody reaction. एक तो डेवलपमेंट, एंटीबॉडी के रिएक्शंस के मैचुरेशन और डेवलपमेंट में मदद करना इसका प्रमुख कार्य है। तो ये तो हमने देखा कि एंटीबॉडीज़ की टाइप्स क्या हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। अब हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एंटीबॉडीज़ की। तो सबसे पहले हम देखेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन जी। इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो होती है, ये हमारे शरीर के अंदर प्रिंसिपल सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी है और हमारी बॉडी के अंदर ये लिम्फ में, ब्लड में उपस्थित होती है। इट इज़ ओनली द एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर। ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी ही एक ऐसी एंटीबॉडी है जो कि माता से शिशु के अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है। दिस इम्यूनोग्लोबुलिन जी has got a specific linkage with phagocytes. इम्यूनोग्लोबुलिन जी की फैगोसाइट या भक्षाणुओं के साथ एक स्पेसिफिक लिंकेज होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन एम जो है वो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन का कार्य करती है। इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो होती है, इट इज सिक्रीटेड इन सलाइवा, मिल्क, म्यूकस एंड अदर एक्सटर्नल सिक्रीशन। इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो होती है वो मदर मिल्क में भी सिक्रीट होती है, सलाइवा में भी सिक्रीट होती है, म्यूकस में और अदर एक्सटर्नल सिक्रीशंस में सिक्रीट होती है। मदर मिल्क में सिक्रीट होगी तो जो बच्चे को अपन पहले मदर का दूध देते हैं जिसके अंदर कोलोसम होता है, उसका क्या कार्य होता है? इम्यूनिटी उत्पन्न करना।
इम्यूनोग्लोबुलिन ई। इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो है उसकी इट इज गॉट अ स्पेसिफिक लिंकेज विद मास्ट सेल्स एंड ल्यूकोसाइटिक बेसोफिल सेल टाइप्स। इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो है इसकी स्पेशल लिंकेज होती है मास्ट सेल के साथ, ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी के साथ एंड बेसोफिल सेल टाइप्स के साथ। स्पेशली इट हैज़ गॉट लिंकेज with that of the mast cells. Immunoglobulin D. Immunoglobulin D is present on the surface of B lymphocytes and help in recognition of antigen. इम्यूनोग्लोबुलिन डी जो है वो कहाँ पे उपस्थित होती है? ऑन द सरफेस ऑफ द बी लिम्फोसाइट्स, एंड इसका कार्य क्या होता है? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एंटीजन, एंटीजन की पहचान करना। आज के लेक्चर्स में हमने प्रॉपर्टीज, फंक्शंस और टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज देखी। अगले चैप्टर के अंदर हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।